हेलो गाइस, आज हम इन बहुपदों का गुणनखंड निकालेंगे। यदि इसके आगे बराबर करके जीरो लगा दिया जाए तो ये एक प्रकार की वर्ग समीकरण होती है जिसका भी हमें गुणनखंड निकालना आना चाहिए। कक्षा 10वीं से में, कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में, इन क्लासों में इस प्रकार के गुणनखंड के सवाल काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार इन बहुपद के गुणनखंड निकाले जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करेंगे। x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, ये पहला हमारा सवाल है। इसका हमें गुणनखंड निकालना अनिवार्य है। अब गुणनखंड निकालने के लिए हमें हमेशा याद रखना है इस पहली संख्या और अंतिम संख्या को लड़ाना है। हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें हमें कुछ लड़ेंगे, कुछ लड़ी होगी तभी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या और अंतिम संख्या को लड़ा करके हमें कुछ परिणाम प्राप्त करना है। अर्थात लड़ाने का अर्थ होता है, लड़ाने को यूं कहते हैं, आपस में भिड़ाने को यूं कहते हैं। इस प्रकार ये गुणा का निशान है। इस प्रकार से इन पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। एक चीज़ और हमें देखना है कि यदि इसके आगे कोई अंक नहीं है कोई, तो हमें गणित का नियम होता है जिसका कोई बाप नहीं होता है, गणित में उसका बाप एक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या हम यहाँ से देख रहे हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है, अर्थात गणित के नियम के अनुसार इसका बाप एक है। ये हमें समझना है, याद रखें। तो अब हमें 8 का गुणा 1 से करना है। तो हमारे पास 8 का गुणा 1 से करने पर जो प्राप्त होगा परिणाम होगा 8 एकम 8। अब इस 8 को ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है। यहाँ पे हम देखेंगे इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो टुकड़े करना कि जोड़ने पर या घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह -2 के बराबर होना चाहिए इस बीच के टुकड़े के। अब इन दोनों के लड़ाई से हमें जो प्राप्त हुआ है वो 8 प्राप्त हुआ है। अब इस बीच की टुकड़े के ये गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा इस पर गौर से देखिए और समझने का प्रयास करें। पहला काम जो हमारा होता है वो पहली संख्या और अंतिम संख्या की लड़ाई, जिसका परिणाम हमें यह प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को 8 को ऐसे टुकड़े करना इस 8 के कि जोड़ने पर या घटाने पर -2 प्राप्त हो। अब हम करेंगे, जैसे हमने लिखा 4 गुणित 2 बराबर क्या होते हैं 8, हमारी ये संख्या आ गई है। हम और भी लिख सकते हैं 8 गुणित 1 बराबर 8 एकम 8। हमें ऐसे और भी टुकड़े हो तो हम कर सकते हैं जिसके परिणाम में उधर हमें 8 प्राप्त होना चाहिए। अब हमें यहाँ देखना है कि ये हमारे 8 प्राप्त हो गए। इधर 8 का गुणा 1 से करने पर भी हमें 8 प्राप्त हो गए। अब इस बीच की संख्या को हम हटा देंगे और यहाँ पर जो चिन्ह है, अब ये हमने कर लिया, 8 प्राप्त हो गए। अब इस बीच की संख्या को इस प्रकार से करना है कि ये -2 प्राप्त हो जाए। और यदि हमें माइनस लाना है तो यहाँ पर एक बात विशेष कर ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ देखा हमने 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2 बच जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा, परंतु हमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ 4 में 2 करेंगे तो 6 इकाई के होंगे, धन के प्राप्त होंगे और हमें माइनस के चाहिए, इसलिए अब यहाँ ऋण लगा देंगे। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक संख्या धन की और दूसरी संख्या ऋण की होती है, तो उत्तर में वह निशान जाता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के 2 आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ ऋण की है अर्थात माइनस की है। तो हमें प्राप्त हो गए। तो जो हमारी मेन संख्या है वो ये होगी। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हमें प्राप्त हो गए। अब ऋण 4 में से 2 जाएंगे धन के तो ऋण 2 प्राप्त होंगे। हमें ऋण 2 चाहिए, देखिए आगे लिखा हुआ है ऋण 2। तो हमें या तो जोड़ने पर ऋण 2 प्राप्त हो या घटाने पर ऋण 2 प्राप्त हो। इस प्रकार हमने ये संख्या प्राप्त करी, इसके माध्यम से हमें ऋण 2 प्राप्त हुए हैं। अब हम इसी सवाल को आगे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे इस 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आपको हमने फर्स्ट में समझाने की दृष्टि से ये लिखा था। अब इसे हम करेंगे, यहाँ पर x की घात हम यथावत लिखेंगे माइनस, अब जो 2 x हैं उनके टुकड़े कर दिए हमने, ये माइनस लिख दिया और ये लिखा हमने -4 धन 2 और इनके आगे जो x लिखा हुआ है
वह यथावत हम x भी लिख देंगे और ये माइनस पीछे 8 भी लिख देंगे। हमने 4 और -4 और धन के 4 लिख दिए, लेकिन उसके पीछे जो जात लगी हुई है x जात, वो इस x जात को हम दोनों जगह यथावत, इसके पीछे इनकी जात लगाना जरूरी है कि वो 2 x जात का था, इसलिए हमने इसके पीछे दोनों के पीछे x लगा दिया। अब हमारा इस प्रकार का प्राप्त हुआ है। अब इसे आगे हल करेंगे हम, तो इन दोनों के अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों के अलग कॉमन लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक चीज विशेष तरीके से समझाना चाहूंगा मैं, x 2 बार x की घात 2 का मतलब होता है x 2 बार है, तो हम इन x को इस प्रकार गुणित करके 2 बार लिखेंगे। अब ये चीज आपने हल कर दी, इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ देखेंगे x 2 बार लिख दिया, -4 गुणित x, एक कॉमन के लिए ये संख्या हमने लिखी, बीच में धन का निशान है, हम यहाँ पर धन लगाएंगे, इन दोनों का अलग निकालेंगे तो 2 गुणित x माइनस 2 गुणित 4, क्योंकि यहाँ भी 4 है, हम चाहते हैं यहाँ भी 4 हो जाए तो 4 दूनी 8 होता है। इस प्रकार इनके भी हमने टुकड़े कर लिए। अब कॉमन लेने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर अगर x है, यहाँ देखते हैं हम, ये यहाँ x है, अब माइनस चिन्ह या धन चिन्ह के बाद फिर देखो x कितनी बार, एक और बार है, ठीक है। अब यहाँ x है, क्या यहाँ डबल x है? नहीं है। यहाँ 4 है, क्या इसमें कहीं पर भी 4 है? नहीं है। तो हमें दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? x, जिसे हम बाहर ले लेंगे, देख लीजिए आप, जिसे हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ जो संख्या होगी आपकी एक x बाहर आ जाएगा। अब बचा हुआ एक x जो था वो हमने बाहर ले लिया, यहाँ वाला निशान वाला। अब यहाँ एक x बचा, माइनस ये 4 हम लिख देंगे और ये वाला हमने यहाँ पर ले लिया, यानी 2 बार या दोनों को एक बार ही लिखा जाता है। अब इसको बंद कर देंगे कोष्टक को, इस कोष्टक को हम इस प्रकार लिखेंगे, फिर प्लस ये धन है, धन लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखना आपको कि ये संख्या जो लिखी हुई है हमें ऐसी कैसी यहाँ उतारना है बिना कुछ देखे। अब हमने यहाँ देख करके ऐसी ऐसी कोष्टक में भी लेना है। अब ये देखने के बाद यहाँ देखना 4 यहाँ आ गए, x यहाँ आ गया, बचा क्या दोनों? देखो आप, हमने दोनों में देखा है कि यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं और यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं, तो उस 2 को हम यहाँ पर बाहर यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से ये जो बची हुई संख्या है वो यहाँ आ जाएगी और x और ऋण 4 यहाँ आ गए। अगर यहाँ ऋण होता तो अंदर की संख्या को हम चेंज करते, यहाँ जो निशान है वो निशान हमें यहाँ लगाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इन दोनों में से ये है कोई भी एक संख्या है और ये है कोई संख्या है, इन दोनों के पिताजी ये हैं, ये पुत्र हैं, इन दोनों के पिताजी ये हैं, तो ये x -4 दोनों में है, मतलब ये इन दोनों के, इनके और इनके पिताजी हैं। अब पुत्र को पीछे ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, x और धन 2, ये पुत्र को एक साथ लिख दिया, ये पिताजी पूरे, क्योंकि ये दोनों में दिख रहे हैं। इस प्रकार से अपन देखें तो ये जो संख्या हो जाएगी। अब इस प्रकार से अपन ये गुणनखंड हो गए हैं। अब अगला सवाल अपन देखते हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड को निकाला जाता है। अब अगले सवाल में हम इसी सवाल को आगे बढ़ते हुए हम सवाल हल करेंगे। अब अगला सवाल है हमारा x for s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एक बार आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह रेखिक, यहाँ पे 2 घात अगर है तो इसके बाद 1 घात आएगी और उसके बाद घात आने वाली, यानी s नहीं रहेगा। यहाँ 2s है, यहाँ s यहाँ खत्म हो जाएगा। ये एक क्रम होता है किसी भी संख्या को लिखने का। बहुपद को इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ द्विपद वाला है, द्विपद वाला रेखीय द्विपद वाला द्विपद बहुपद है, इसे हम हल करेंगे। हमें यहाँ पर द्विपद या बहुपद नहीं देखना है, हमें यहाँ पर केवल गुणनखंड करना है, ये देखना है। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे। मैंने कहा था पहली और आखिरी संख्या की लड़ाई हमें करवाना है। पहली और आखिरी संख्या की लड़ाई होगी, 4 1 से लड़ेगा तो यहाँ पर गुणा होता है। तो यहाँ पर हम लड़ाएंगे तो 4 का गुणा हम 1 से करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वह 4 प्राप्त होगा। 4 और 1 का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह 4 एकम 4 प्राप्त होगा। अब इस 4 को 4 एकम 4, अब इस 4 को इस बीच वाली संख्या में इस प्रकार ही करेंगे, या तो जोड़ने पर 4 आ जाए या घटाने पर 4 प्राप्त हो जाए, ये हमें करना है। यहाँ पे हमने पहला काम किया 4 एकम 4। अब बीच वाली संख्या को इसके ऐसे टुकड़े करना
कि जोड़ने पर या तो ऋण के चार आ जाए या धन के चार आ जाए। तो हम यहाँ देखिए हमें काय के चाहिए, ऋण के चार चाहिए, धन के नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ऋण के चार है, हमें ऋण की संख्या लाना है। अब चार कैसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर चार आ जाए, ये 2 दूनी 4, फिर एक और देखो 4 एकम 4, लेकिन हमें 4 यहाँ चाहिए, 4 एकम 4, लेकिन हम इसी संख्या को जोड़े या घटाएं तब हमें -4 आना चाहिए। अब मैं जैसे यहाँ बीच में से हटा करके इन संख्याओं को जोड़ता हूँ तो 2 ने 2 4 आ जाते हैं जो प्लस के हैं, लेकिन हमें माइनस के 4 चाहिए, धन के नहीं चाहिए। तो ये जो आपका कहना ये गलत है। अब 4 के बीच में 1 लगाऊं तो प्लस के 5 हो जाता है, जबकि हमें 5 नहीं चाहिए, ये विशेष कर देखना है। तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा। अब मैं घटाता हूँ -1, तो 4 में से 1 गए तो हमारे पास 3 बचेंगे, ये भी हमको नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ 4 की जरूरत है, तो ये भी काम नहीं करेगा। एक आगे ऋण लगा दे, पीछे धन लगा दे, तब भी उत्तर आएगा वो माइनस के 3 होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है और बड़ी में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा, 3 प्राप्त हुए, वो उत्तर में वो निशान लगाया जाता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है, तो -3 वो भी हमें नहीं चाहिए। ये किसी प्रकार से काम नहीं कर रहा है। अब हमें माइनस के 4 चाहिए, तो धन वाली संख्या से काम नहीं हो रहा, तो दोनों ऋण की लेंगे, तो ऋण 2 और ऋण 2, जो उत्तर आएगा वह ऋण 4 आएगा, जो कि पूरी तरह सही है। तो हमें गुणा करने पर 2 दूनी 4 प्राप्त हो रहे हैं, और 2 और 2 जोड़ने पर ऋण 2 और ऋण 2 जोड़ने पर ऋण 4 प्राप्त हो रहे हैं, जो यहाँ है। तो ये वाला हमें लेंगे अपन। तो अब इसे हल करेंगे, 4s की घात 2 -2 फिर -2, इनके आगे जात लगी हुई s, तो इन दोनों के पीछे इनकी जात लिखना बहुत आवश्यक है। अब इसका कोई काम नहीं है। फिर धन 1 है तो हम भी धन 1 लिखेंगे, यानी 4 को हमने इन 2 टुकड़ों में विभाजित किया और इन दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ेंगे तो ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4, और इनकी जात जो है वो एस है, जो हमें इसके पीछे लिखना वापस जरूरी होती है। एस है तो एस लिखेंगे, टी है तो टी लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। तो यहाँ एस है तो हमने दोनों के पीछे इनकी यथावत जात लगा दी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना है। गुणनखंड निकालने के लिए यह अति आवश्यक होता है। हमेशा ध्यान में 2 संख्याओं को एक साथ रखना है, इन 2 संख्याओं को एक साथ रखना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ 2 है, तो इन 2 के 4 के 2 टुकड़े करेंगे, 2 गुणित 2, फिर गुणित एस की घात 2 का मतलब एस 2 होता है, यानी एस गुणित एस। ये नई विधि से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कॉमन लेने में परेशानी नहीं हो। उसके बाद -2 फिर गुणित एस, बीच में कोई निशान नहीं, यहाँ पर ये गुणा का निशान है, यहाँ गुणा का निशान है, ये पूरी संख्या एक साथ मानी जाएगी। अब इसके बीच में ये वाला ऋण आ रहा है तो ये ऋण लिखेंगे, और इसमें फिर यहाँ पर अगली संख्या हम लिखेंगे 2 गुणित एस, 2 गुणित एस धन 1, ये एक संख्या, ऋण के बाद की ये संख्या अलग हो जाएगी। इन दोनों का, इस संख्या का ये, इस संख्या का यहाँ ये ऋण, और ये बीच में ऋण लगा हुआ यहाँ है। अब यहाँ देखना आपने को, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये 2 है तो माइनस के बाद फिर यहाँ पर भी देखो ये 2 है, यहाँ एक एस है तो यहाँ पर भी एक एस है। अब हम बाहर जो निकालेंगे वो संख्या होगी आपकी 2 और एस, एक तो ये 2 और यहाँ से एस, 2 और एस, इन दोनों में से मिलाकर एक बार 2 एस बाहर निकालेंगे। अब कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे क्या बचा हुआ है 2, और क्या बचा हुआ है देखिए आप, ये एस माइनस, यहाँ 2 एस था, 2 एस बाहर आ गए, बीच में गुणित है, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं, मतलब ये गुणित है, आप इसे 25 नहीं समझे, ये 2 एस है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो हम गणित का नियम है जिसका कोई बाप नहीं होता है उसका बाप 1 है, तो यहाँ वापस हम इस 1 को अपन इसका गणित का बाप के हिसाब से यहाँ पर 1 लिखते हैं। ये ध्यान रखें आप, गणित में आपको बाप 1 ही मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर आगे यहाँ ऋण लगा हुआ है हम भी ऋण लगा देंगे। अगला कोष्टक हमारे समझ में नहीं आता है तो आंख बंद करके एक आंख से इसे देखिए और वो ऐसा ऐसा यहाँ उतार दे। आपको 2 आंख से देखना है, एक आंख बंद करके एक आंख से केवल ये यहाँ उतारना है, ऐसा कैसा 2s माइनस 1, कुछ भी नहीं करना, इसकी नकल यहाँ कर दो। अब यहाँ देख लो 2s माइनस एस, जबकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये माइनस अपने आप ही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है तो स्वतः ही अपने आप बदल जाएगा, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 2s, ये 2s, ये प्लस 1 था लेकिन -1 हो गया क्योंकि यहाँ बाहर ऋण आया इसलिए।
अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी आपको जोड़ने की। मैंने क्या कहा, एक आंख से देख करके यहाँ से आप यहाँ उतार लीजिए। दो आंख से देखोगे गलत दिखाई देगा, एक आंख से केवल कोष्टक वाला देखना चाहिए। अब जो ये कोष्टक के अंदर हैं, ये संख्या और ये संख्या, अब देखना एक चीज और देखना आपको कि इस कोष्टक के बाद कोई अंक नहीं है, अर्थात इसका बाद भी क्या हो गया, एक हो गया। देख लीजिए यहाँ, अभी मैंने बताया गणित में कहाँ कुछ नहीं हो जिसका बाप, तो वहाँ फटाक से एक लिख दो, ये हमेशा याद रखना आपको। अब अपन ये पिताजी हैं और ये पिताजी हैं, इन पिताजी को हम बाहर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2s माइनस 1, ये पिताजी बाहर आ गए। अब दो पुत्र हैं, वो क्या क्या है, 2s ये यहाँ से और ये माइनस 1 यहाँ से लेकर के ये पुत्र को एक साथ लिख देंगे। तो ये जो दोनों थे, इन दोनों को यहाँ लिखा अपन ने, इन 2s और माइनस 1 जो दो पुत्र थे वो यहाँ लिखा। इस प्रकार से ये इस संख्या के गुणनखंड हो जाएंगे। अब अगला एक सवाल और है जिसे हमारा समझना आने वाला है, इससे अपना क्लियर हो जाएगा और आपको आसानी से समझने में आ जाएगा। अपना लास्ट सवाल और अपन समझने का प्रयास करेंगे। अपना तीसरा सवाल है 5x की घात 2 प्लस 12x प्लस 7, इसे हम हल करेंगे। तो देखिए मैंने कहा था आखिरी और पहली संख्या को लड़ाएंगे तो 5 और 7 का हम गुणा करेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो 35 आएगा। हमने लड़ाया इन दोनों, क्रॉस गुणा किया इन दोनों, मतलब लड़ाया इन दोनों का, गुणा किया। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं होती तो उसका बाप 1 होता और फिर हम 1 से करते थे 1 7 एकम 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पहले स्पष्ट लिखा हुआ है 5 है, तो हमने 5 का गुणा 7 से किया तो 35 प्राप्त हुए। अब 35 के दो टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 12 आ जाए या घटाने पर भी 12 आना चाहिए, परंतु काय के धन के 12 आना चाहिए। अब हम गुणा करेंगे, एक तो जो ऊपर लिखा हुआ है 5 7 35, तो हमें भी पता है 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35 आएंगे और एक 35 से कम 35 होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर कि कोई ऐसी संख्या है। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 35 से कम 35 होता है, 5 7 35 होता है। गुणा करने पर अपनी वह संख्या प्राप्त हो गई जो हमें 35 चाहिए, लेकिन इसी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 12 आना चाहिए। हमारा 5 7 35 से ये आ गए और 35 से कम 35 ये प्राप्त हो गए, यानी ये जो दो संख्या हमारे पास आई वो सही है। अब हम बाकी को साफ कर देंगे। अब इन संख्याओं को या तो जोड़ने पर 12 लाना है या घटाने पर। जोड़ते हैं 5 और 7 कितने होते हैं, देखो 12 आ गए, ये आ गए 12, काय की चाहिए हमको धन को, तो पहली बार में हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। अगर मैं 5 में से माइनस के साथ घटाता तो -2 प्राप्त होंगी क्योंकि बड़ी संख्या 7 है। परंतु यहाँ ये नियम नहीं, क्योंकि हमें प्लस के 12 चाहिए, तो यहाँ धन लगाने पर हमारे पास 12 प्राप्त हो गए, अर्थात हमारी बोली ये संख्या ही सही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम इससे ये समझाने के लिए था। अब यहाँ हम करेंगे 5x की घात 2, अब प्लस ये 5, फिर प्लस क्या दिख रहे हैं आपको 7, अब इससे कोई काम नहीं है, प्लस फिर क्या दिख रहे हैं आपको 7। अब इनकी जात इसके पीछे लगाइए आप, x इसकी जात भी इसके पीछे, क्योंकि इन दोनों को हमने टुकड़े किए तो इनके पीछे जो x इनकी जात लगी हुई x जात के हैं वो 12x जात के थे, तो हमने 12 के 2 टुकड़े किए, 7 और 5 2 टुकड़े किए, उनकी जात भी वही होना चाहिए जो यहाँ लिखी हुई है। अब हम इसको वापस हल करेंगे तो देखो इन दोनों का और इन दोनों का अलग अलग करेंगे, जैसे पूर्व सवाल में मैंने समझाया आपको। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 5 गुणित x कितनी बार है, 2 बार है, प्लस 5 गुणित x, ये एक अलग हो जाएगा पूरा। फिर यहाँ धन है, ये धन 7x एक बार है तो 7 गुणित x धन 7, ये पूरा अलग हो जाएगा। अब यहाँ मैंने बताया था आपको कि देखना ये है कि ये 5 यहाँ पर भी है, तो ये जो निशान आएगा प्लस बीच में, यह ऋण आता है, गुणित गुणित यहाँ नहीं देखना है, जो यहाँ ऋण या धन आता है इस वाली संख्या से इधर वाला, यहाँ पर भी 5 है देखो, फिर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है। तो अब हम संख्या को लिखेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, वो लेंगे 5x। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बचा, ये 5x हमने यहाँ ले लिया है, 5 गुणित x अर्थात 5x ही होता है, तो बचा हुआ एक और x वो यहाँ लिख देंगे हम x। फिर धन 5x थे और 5x ही 12 आ गए, इसमें से कॉमन लेने का मतलब ये होता है ये यहाँ पर भी लागू होता है और ये की संख्या यहाँ लागू होती है। तो जो जिसका गणित में कोई बाप नहीं होता उसका बाप फिर 1, वही हमारा नियम है। चलिए फिर धन, मैंने कहा था एक आंख से आपको ये दिखाई दे रहा है वही आपको दिखना है अंदर, एक आंख से आपको देखना है ये दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ आपको लिखना x धन 1। अब आपने x ये लिख दिया, धन 1 लिख दिया। अब 1
लिख दिया तो बचा हुआ क्या है 7, ये 7 यहाँ लिख देंगे। एक्स इधर ऐसे एक आंख से लिख करके यहाँ देख करके इस कोष्टक वाले को यहाँ लिखना है। अब देखो कैसे 7 हमने बाहर लिख दिया, एक्स अंदर हो गया, 7 एक कम, फिर ये 7 आ गए, मतलब फिर वापस गुणा करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होना चाहिए। कौन सी संख्या? तो हमने ये देखकर यहाँ लिखा, बची हुई जो संख्या थी 7 वो यहाँ लिख दिया, यहाँ के साथ इन दोनों 7 को यहाँ लिख दिया, तो ये अपना अंदर वाला गुणा करेंगे तो वापस 7 का गुणा एक्स करेंगे 7x, फिर 7 का गुणा एक्स करेंगे 7x तो 7, यानी अपना सवाल सही है। अब ये पिताजी प्राप्त हुए हमें, इन पिताजी को हम यहाँ आगे ले लेंगे, तो दूसरे कोष्ठक में पुत्र को पैक कर देंगे, ये हमारा दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार हम गुणनखंडों को विभिन्न टुकड़ों में बांट करके अलग अलग विभाजित कर करके यहाँ पर इस प्रकार की संख्या जो प्राप्त होती है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।